ऐसा जीवन जिए हमारा जीवन ही पूजा बन जाए। जैसे पूजा का स्थान पवित्र होता है ना, पूजा के पात्र पवित्र होते हैं, पूजा का द्रव्य पवित्र होता है, तो कवि ने लिखा ऐसा जीवन जिए हमारा जीवन ही पूजा बन जाए। पूजा की पावनता जैसी जीवन में पावनता है, हमारा जीवन पवित्र बने, ये वेद मंत्र कहता है। ये योगीराज भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ दान तपो कर्मा। दूसरी बात भगवान कृष्ण कहते हैं कि दान, दान हमारे संस्कृति का आधारभूत स्तंभ है। दान की बहुत बड़ी महिमा मिलती है, बहुत बड़ी महिमा मिलती है। शास्त्रों में यहां तक कह दिया कि व्यक्ति यदि दान नहीं देता तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता। आचार्य चाणक्य का बहुत प्रिय श्लोक है, वो कहते हैं जो भिखारी कटोरा लेकर के दर बदर भटकता फिरता है, मांगता है, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं इसको आप भिखारी मत समझना, बल्कि आपको एक संदेश शिक्षा देने के लिए आया है। तो लोगों का भिखारी भी क्या शिक्षा देते हैं, तो भीख मांगते हैं। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं नहीं, ये भिखारी नहीं बल्कि शिक्षक हैं, और हमको ये शिक्षा देने के लिए आते हैं कि दियताम दियताम नित्यम, कि भगवान ने कभी मुझको भी सामर्थ्य दिया था, भगवान ने कभी मुझको भी धन संपत्ति दी थी, लेकिन मेरे अंदर देने का भाव नहीं था, देने के संस्कार नहीं थे मेरे अंदर, मैंने किसी को दिया नहीं, तो भगवान ने आज मेरे हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। वो ये संदेश देने के लिए आया कि तुम देते रहो, देते रहना, देते रहना, अगर नहीं दोगे तो ये कटोरा कभी तुम्हारे हाथ में भी चला जाएगा। दान जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखो आज हम जिस स्थिति में हैं, जिस पायदान पर खड़े हैं, सब पुराने कर्मों के आधार का उसी का फल है। अगर हम पूर्व जन्म में और अच्छे कर्म करके आते तो बहुत अच्छी स्थिति में रहते, और यदि इतने भी करके नहीं आते तो यहां पर भी नहीं रहते, पता नहीं क्या स्थिति हमारी हुई होती। तो जो हमारा वैदिक सिद्धांत है बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। इसमें यह नहीं कि मरने के बाद पता चलता है, सब कुछ आपके आंखों के सामने है। कोई व्यक्ति धनी है, कोई निर्धन है, कोई जो है ना दुखी है, कोई सुखी है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ठिगना है, कोई लंबा है, कोई कुरूप है, कोई बहुत सुंदर है। कारण क्या है? भगवान तो न्यायकारी है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसने अपनी मनमर्जी से जिसको जितना देना उसको उतना दे दिया, जिसको सुंदर बनाना था उसको सुंदर बना दिया, किसी को कुरूप बना दिया, ऐसा नहीं है। सब कुछ आपके किए कर्म का फल है। इसलिए जीवन में हमेशा पुण्य ही करना चाहिए, पाप मत कीजिए कभी। पाप करोगे तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। तो दान की जो बात चली, तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति को अपनी आय का जितनी आपकी इनकम हो रही है उस इनकम में खर्चा काट करके जो कुछ बच गया है, आपकी जितनी इनकम है तो घर के जो खर्चे उन खर्चों को काट दो, और जो आपको लाभ हुआ है उस लाभ का 10वां भाग दान करना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, आपके शास्त्र कहते हैं। अगर आप करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, नहीं करोगे तो आपको पाप लगेगा। यह आपका कर्तव्य है, धर्म है। उपनिषद में कहा गया कि व्यक्ति श्रद्धा से दान करे, लेकिन दान करना बहुत कठिन है। दान करना सबसे कठिन काम है। इसलिए जो दानवीर लोग होते हैं ना, उनके नाम क्या कि वीर लगाया जाता, दानवीर, वीर बोलते हैं। कभी कायर आदमी दान ही नहीं कर सकता, पैकेट में धन है लेकिन देने की हिम्मत ही नहीं होगी उसकी। दान व्यक्ति वीरता, वीर व्यक्ति दान करता है। कंजूस, मक्खीचूस और डरपोक आदमी कभी दान नहीं कर सकता। तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि श्रद्धा से दो, और यदि श्रद्धा का भाव नहीं तो अश्रद्धा से दे दो, तब भी कल्याण हो जाएगा। बोले भैया चलो भाई, ना आप श्रद्धा से दे रहे ना अश्रद्धा से दे रहे, तो भाई किसी को देख करके दो। आप 4 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति ने दान दे दिया 500 रुपए, तो दूसरा सोचता है यार मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं भी तो 4 लोगों में हूं, तो मुझे भी दे देना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं ऐसे एक दूसरे को देख करके भी दे दो, तब भी कल्याण हो जाएगा। कहते हैं भय से दो, डर से दो, लेकिन दो जरूर। अगर तुम दोगे नहीं तो यहां पर काम खराब है। हमारे यहां कहा गया एक भिखारी भी यदि अपनी भिक्षा से कुछ दान नहीं देता तो वो जन्म जन्मांतर तक भिखारी ही बना रहता है। धन उसको भी दान जरूर करना चाहिए। धन की शुद्धि दान से होती है, बाकी और कोई उपाय नहीं है। तो परमात्मा ने आपको जो कुछ दिया उसमें से कुछ देने का भाव होना चाहिए। देना निश्चित है, ये जीवन का संकल्प बनाओ। ज्यादा नहीं है तो थोड़ा दो, जितना है उसमें से दो, लेकिन दो जरूर। यदि नहीं दोगे तो दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। नीतिकार कहते हैं दानम दारिद्र्य नाशनम। अगर आप अपनी दरिद्रता को मिटाना चाहते हैं तो दान करो। कहते हैं कि एक बार एक संत गए भिक्षा के लिए, एक दरवाजे पर दस्तक दी, भवती भिक्षाम देही। तो उस घर के अंदर से एक छोटी सी बालिका निकली और उसने कहा महाराज हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। संत ने कहा नहीं बेटा, कुछ ना कुछ तो जरूर दो, ऐसे खाली हाथ वापस मत करो।
उसने कहा नहीं नहीं महाराज, हम सही कह रहे हैं, बहुत गरीब हैं, अगर कुछ होता तो जरूर देते, लेकिन भगवान ने हमको देने योग्य कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ है ही नहीं हमारे पास में। लेकिन साधु ने फिर तीसरी बार कहा नहीं बेटा ऐसा मत करो, कुछ भी है थोड़ा बहुत जरूर ला करके दे दो, ऐसे खाली हाथ मत लौटाओ। उस बालिका ने कहा नहीं बाबा मैं सत्य बोल रही हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है, बहुत गरीब हैं। तो बाबा बोले तो एक काम कर बेटा, अगर कुछ भी नहीं है देने के लिए, तुम बहुत गरीब हो, तो ऐसा कर अपनी बुहारी झाड़ू हाथ में ले और अपने आंगन में झाड़ू लगा, और आंगन की झाड़ू लगा के थोड़ी सी धूल ला करके मुझे दे दे, खाली हाथ मत लौटा। महात्मा बहुत पहुंचे हुए तो कोई ऐसे पाखंडी नहीं थे। महात्मा ने कहा यदि तेरे पास कुछ देने के लिए नहीं, तो बहुत गरीब है, तो आंगन में झाड़ू लगा के थोड़ी सी धूल ला करके मुझे दे दे। बच्ची तो बच्ची थी, उसने झाड़ू लगाई और आंगन में झाड़ू लगाने के बाद जो धूल इकट्ठी हुई वो धूल ला करके बाबा को दे दी। बाबा ने झोली में लिया उस धूल को और माथे से लगाया, सिर माथे से लगा करके, और उस बेटी को आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ गए। जब आगे निकल गए तो बाबा जी का शिष्य भी बाबा के पीछे चल रहा था। शिष्य ने कहा गुरुजी आप ठीक ठाक हो या कुछ गड़बड़ हो गई? गुरुजी बोले मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। बोले नहीं मुझे तो लगता है आपका कोई स्क्रू ढीला हो गया दिमाग का। बोले क्यों? बोले ये कोई बात है भला, जब वो इतनी गरीब थी उसके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं, तुम पीछे ही पड़ गए कुछ दो कुछ दो। अरे कुछ था ही नहीं तो क्या देती है आपको? आप वैसे नहीं जा सकते थे उसको आशीर्वाद दे करके, आप पीछे ही पड़ गए। अरे कुछ नहीं तो धूल ला के दे दे, धूल ले आए। अरे धूल भी कोई लेने की चीज होती है क्या? दिमाग खराब हो गया आपका। साधु ने कहा बेटा मेरे दिमाग खराब नहीं हुआ, तू इस रहस्य को नहीं समझ पाया, अभी तू बालक है। तू इस बात को जानता है कि आज वो भगवान ने गरीब है क्या हमेशा वो कभी हमेशा जब जब उसको मनुष्य का जीवन मिला गरीबी रही थी क्या वो? अरे कभी तो भगवान ने अमीरी उसको दी होगी, कभी तो संपन्न बनी होगी, लेकिन संपन्न बनने के बाद वो गरीब क्यों हो गई? क्योंकि उसके अंदर देने का संस्कार नहीं था। भगवान ने दिया लेकिन उसने किसी को नहीं दिया, इसलिए भगवान ने वापस ले लिया। तो आज वो गरीब है, हमेशा गरीब नहीं थी। आज वो गरीब है क्योंकि उसने धन का सदुपयोग नहीं किया, दान नहीं किया, इसलिए वो आज गरीब बन गई। इसलिए मैं आज उसके चित्त में देने का संस्कार डाल करके आया हूं। उसके अंदर देना उसने सीखा ही नहीं, आज तक किसी को दिया ही नहीं, तो मैं कम से कम चाहे उसने धूल दिया, लेकिन देने का संस्कार उसके चित्त के अंदर पड़ा है। आज वो गरीब है तो आज उसने मुझे धूल दी है, लेकिन देने का जब संस्कार पड़ गया तो आगे जब संपन्नता होगी तो कभी किसी को फूल भी देगी, धन संपत्ति भी देगी। आज तक दान देने से कोई गरीब नहीं हुआ है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। एक उदाहरण बता दो कोई दान देने से गरीब हुआ हो, क्योंकि शास्त्र कहता है कि दान से तो गरीबी दूर होती है, गरीबी नहीं आती व्यक्ति के जीवन में। और यदि आपके पास धन है, आप दान नहीं दे रहे हो तो गरीबी जरूर आएगी। जब तक आदमी देता है तब तक बढ़ता रहता है उसके पास में, और जब देना बंद कर देता तो घटना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि आपने देखा कि पुराने जमाने में कुएं होते थे, कुआं में से लोग पानी निकालते थे, दिन रात खींचते रहते थे बाल्टी पर बाल्टी, और कुआं देते रहता था, हम खींचते रहते थे। बताओ कुएं में कभी पानी कम हुआ क्या? कुएं में कभी पानी घटा क्या? नहीं। कितना भी लोगों को दिया उसने, उसके पास बढ़ता गया। लेकिन जब से कुओं ने देना बंद कर दिया तब से सारे कुएं सूख गए। याद रखिए, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं जो सरिता सागर में ही जाई यद्यपि तनह कामना नाई। सरिता कहते हैं नदियों को। अच्छा बताओ नदियां अपने जल अपना पानी किसे देती हैं? सारी नदियां कहां जाके गिरती हैं? सागर में गिरती हैं। सागर को पानी की आवश्यकता है क्या? सागर में तो पहले से पानी भरा हुआ है। पानी की आवश्यकता गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब सूखा प्रदेश है, यहां कोई नदी नहीं जाती। सारी नदी हिमालय से चलती हैं और सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। जो सरिता सागर में जाई यद्यपि तन्हे कामना नहीं। सागर को जल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी नदियां अपना जल सागर को दे रही हैं। क्यों दे रही हैं? तो विद्वान कहते हैं कि मिलता उसी को है जो देता है। सागर ने नदियों को जल दिया, नदियों में पानी कहां से गया? सागर से ही तो गया। समुद्र का पानी वाष्पीकरण होकर के और बादल बनता है, बादल बन करके बरसता है, उसकी ठंडक से बर्फ जमती है, वो बर्फ पिघल करके नदियों में आती है, तो फिर नदियों का पानी फिर सागर में चला जाता है। ये क्रम बना हुआ है, जो देता है उसको जरूर मिलता है। इसलिए दानम भोगो नास्त्रित्यो गत्यो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर भवति। दान, भोग और नाश, धन की 3 गतियां बताई शास्त्र में। पहली सबसे उत्तम गति कौन सी है? दान। सबसे उत्तम गति है दान। लेकिन दान करना बड़ा कठिन है, दान करना बहुत कठिन काम है। तो नीतिकार कहते हैं भाई भोग करो।
अच्छा भोग कितना कर सकते हैं हम? भोग की एक लिमिट ही तो है, कितना आदमी भोग करेगा? आज का आदमी इतना कंजूस मक्खीचूस अपने भोगों पर खूब पैसा खर्च करता है, अपनी विलासता पर खूब पैसे खर्च करता है, लेकिन धर्म के लिए देने में मरता है। एक व्यक्ति के यहां गया, मैं, बहुत बड़ा आदमी था, और उसने दिखाया, उसने बहुत बड़ा फार्म हाउस, बहुत लग्जरी गाड़ी खड़ी है, लगभग 10 गाड़ी थी, और वो गाड़ी सामान्य नहीं, बहुत बड़ी बड़ी BMW, ओडी, फरारी, मर्सिडीज, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां। तो मैंने उनसे कहा कि सेठ जी एक बात बताओ, आप एक समय कितनी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं? कहते महाराज एक गाड़ी में तो आदमी बैठ के जाएगा, 10 में थोड़ा बैठ जाएगा। तो मैंने कहा आपके उपयोग की तो एक गाड़ी है बस, बाकी ये 9 गाड़ी निरर्थक ही तो है। भगवान ने आपको धन दिया, लेकिन आप इस धन का सदुपयोग नहीं कर रहे, बल्कि विलासता में इसका दुरुपयोग कर रहे हो। आप लोगों ने बिड़ला जी का नाम सुना होगा, बिड़ला मंदिर जगह जगह मिलेंगे, बिड़ला धर्मशाला जगह जगह मिलेंगी। बिड़ला देश के बहुत बड़े प्रतिष्ठित उद्योगपति थे। हमारी भारतीय उद्योग शुद्धि सभा का जो कार्यालय दिल्ली के अंदर है, वो भी बिड़ला जी ने दान में दिया था। बहुत सारी आर्य समाज बिड़ला लाइंस, वो भी बिड़ला जी ने दान में दी। गुरुकुल विश्वविद्यालय वृंदावन, यहाँ पर भी बिड़ला जी ने दान दिया। हर जगह बिड़ला जी दान दिया करते थे। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे। भारत का कोई ऐसा नगर नहीं मिलेगा जहां बिड़ला मंदिर ना हो, जहां बिड़ला धर्मशाला ना हो। बिड़ला जी जब दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे के लिए एक पत्र लिखा। वो पत्र इतिहास का बड़ा अद्भुत पत्र है, और दुनिया में पहला बिड़ला जी एक ऐसे पहले पिता थे जिन्होंने अपने बच्चे को ऐसा उपदेश किया। बाकी दुनिया के पिता अपने बच्चों को संपत्ति जोड़ करके जाते हैं और ये कह के जाते हैं बेटा इस बिजनेस को बढ़ाते रहना, बिजनेस को बढ़ाते रहना। लेकिन बिड़ला जी क्या लिखते हैं? बिड़ला जी के बेटे का नाम था बसंत। वो कहते हैं चिरंजीव बसंत प्रसन्न रहो, बेटे आनंदित रहो। मैं तुमसे एक बात कह करके जाना चाहता हूं कि आज हमारे पास जो कुछ भी है ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। इसको अपना धर्म मत समझना, बल्कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझना। और प्रसाद बांटा जाता, प्रसाद अपने लिए नहीं होता, समाज के लिए होता है। इसलिए इस धन को परमार्थ में लगाना। आगे बहुत गजब की बात कहते हैं अपने सुख सुविधाओं में कटौती करके अपने भोग विलास में इस धन को खर्च मत करना, अपनी आवश्यकताओं में कटौती करके समाज के लिए धन जरूर देना। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपनी सुख सुविधाएं कम कर रहा है? भैया कमरे में एसी की आवश्यकता है, वो एसी नहीं लगा रहा है, वो कूलर की आवश्यकता गर्मी में कूलर नहीं लगा रहा, लेकिन दान दे रहा है। ऐसा व्यक्ति कौन मिल सकता है आपको? लेकिन बिड़ला जी ऐसे अमर नहीं हो गए। उनका व्यक्तित्व देखो, उनका भाव देखो। वो कहते हैं कि अपनी सुख सुविधाओं में कटौती करके और इस धन को परमार्थ में लगाते रहना। और यदि बेटा तुम ऐसे करते रहोगे तो हमेशा फलते फूलते रहोगे, क्योंकि ये सामर्थ्य ईश्वर का दिया है। और जब इस सामर्थ्य को आप ईश्वरीय कार्यों में लगा देते हैं, वेद का मंत्र कहता है आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम। जो तुम्हारे पास है उसको मुझे दे दो। वेद भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं वेद के अंदर, जो तुम्हारे पास है उसको मुझे दे दो। यानी ईश्वर कहते हैं मुझे दे दो। ईश्वर को देने का मतलब क्या है? ईश्वरीय कार्यों में लगा देना, परमार्थ में लगा देना। भगवान ने आपको जीवन दिया है, लगाओ सेवा में इसको। भगवान ने आपको धन दिया है, सेवा में लगाओ। देखो कितना आनंद मिलता है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना जितना समाज का उपकार करता चला जाता है, ईश्वर की तरफ से उतना उतना आनंद उमंग उसके जीवन में आती चली जाती है। ये जो सेवा परोपकार का क्षेत्र है, ये कोई घाटे का काम नहीं है, ये बहुत आनंद का काम है, क्योंकि इसमें आनंद मिलता है, इसलिए लोग सेवा करते हैं।